हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो एक स्पेसिफिक समवन को प्यार करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ये भी पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपको प्यार करते हैं? डू दे लव यू? डू दे लव यू? डू दे लव यू? द एम्परर। आपका पर्सन एरीज हो सकता है या फिर आप एरीज हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, लिब्रा आपका पर्सन हो सकता है। टावर, डेथ, Queen of Swords. Under the deck we do have Two of Wands. आपका पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान है। मुझे लगता है कि प्यार व्यार की बातें आपके पर्सन को समझ नहीं आती हैं। इनका इनका माइंडसेट, इनका वे ऑफ लुकिंग एट लव रिलेशनशिप बिल्कुल डिफरेंट है। आपके पर्सन एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं अपने बिहेवियर से, हमेशा आपको रिमाइंड भी कराते रहते होंगे कि दे डोंट हैव एनीबडी इन देयर लाइफ। आप हो इनकी लाइफ में और आप इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है अनएक्सप्रेसिव हैं, बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग नहीं है और बहुत ही मच्योर वे में चीज़ों को लेकर, प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को लेकर चलते हैं, एक्सप्रेसिव ना होते हुए। एक 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 अजीब सा उनका एटीट्यूड रहता होगा हमेशा, जहाँ पर आपको कभी कभी लगता है कि पर्सन बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाता है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रस्ट कर पाना ऐसी सिचुएशन में पर्सन के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, फ्यूचर को लेकर एक फेथ रख पाना मुश्किल हो जाता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन स्कॉर्पियो भी हो सकता है, लिब्रा, एरीज भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि पर्सन जो है, इसकी ज़िंदगी का मकसद राइट नाउ जो है वो है स्टेबिलिटी। और अगर आप इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड करते हो, एक कांस्टेंट एक फ्लो ऐड करते हो, एक स्टेबिलिटी के साथ आप रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हो, फाइट्स के बगैर, आर्ग्यूमेंट्स के बगैर, ये पर्सन आपको बहुत चाहता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन रिवील नहीं करेगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप ख़त्म कर देते हो और आप बार बार फाइट करते हो, आगे करते हो कि आपको ये चाहिए और ये पर्सन ये नहीं दे रहा, वो चाहिए और पर्सन वो नहीं दे रहा, तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेगा आने वाले टाइम में। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट है देन योर एटीट्यूड एंड योर बिहेवियर। आप दोनों के दरमियान में एक अच्छा खासा डिफरेंस है, आप दोनों की सोच का डिफरेंस, आप दोनों का जिस तरह से आप इस रिलेशनशिप को लेते हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली डिफरेंट लेवल्स पे हो। सो मुझे लगता है कि आप दोनों का बनना, एक कनेक्शन का स्ट्रांग रहना मुश्किल है, क्योंकि आपके पर्सन का प्यार करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और आपको वो प्यार करने का तरीका समझ नहीं आएगा। आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा इश्यूज और डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो स्टेबिलिटी नहीं फील कर पाएगा जो कि उनको चाहिए आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो इसलिए मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में एक डिस्टेंट एनर्जी जो है वो स्टार्ट से है और अभी भी है। तो मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपको उस तरह का प्यार करता है या कर सकेगा जैसा आप चाहते हो, क्योंकि इसका प्यार इज़ डिफरेंट। आप इसके साथ उस तरह से खुश नहीं रह सकोगे जैसा आप चाहते हो। इसके प्यार की लैंग्वेज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आपके प्यार की लैंग्वेज इज़ हमेशा से एक लविंग होना, एक्सप्रेसिव होना। आपके पर्सन के लिए सेंचुअलिटी और जो इसका फिजिकल इंटीमेट है इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट जो है आपके साथ, वो इसके लिए प्यार को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और मुझे नहीं लगता कि आपका ये रिलेशनशिप अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड दैट सक्सेसफुल रह सकता है। आपके पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर वो अपने इमोशंस से या अपनी प्रेजेंस से फील कराएं आपको, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि ये नहीं करा पाएंगे।
इनका एटीट्यूड नहीं है, इनका बिहेवियर ऐसा नहीं है, इनका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। दैट्स हाउ दे सी इट। उनको ऐसा पर्सन चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो उनको अंडरस्टैंड करे। और अगर वो आइसोलेटेड भी होते हैं, अगर वो डिटैच भी होते हैं, अगर वो काम की वजह से बिजी भी होते हैं, तो द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड। आपके लिए ये सब करना मुश्किल रहेगा। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके साथ रहे, आपके पास रहे, जो कि आपके लिए इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल बनाता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करता है, आपको टाइम नहीं देता है, एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आपको डाउट्स और फियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और साथ में आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपको कहेंगे कि मे बी दे आर नॉट सीरियस अबाउट यू। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के दरम्यान में अनबन का जो है एक मामला वो रहेगा। पर्सन का प्यार करने का तरीका ऐसा ही है। अगर हम उनके एंड से देखें तो वो डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ सिंसियर हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। बट अगर हम आपके एंड से देखें तो ऐसा लग नहीं रहा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि इवन दो कि पर्सन काफ़ी अथॉरिटेटिव हो सकता है, लेकिन अपने इमोशंस के ऊपर दे रियली फील लाइक ज़ीरो। उनको लगता है कि वो अपने इमोशनल डिसीजंस कभी सही नहीं बनाते, इसलिए वो अपने आप को मोस्टली अपने इमोशन से डिटैच रखते हैं। सो वो एक एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी जिससे आप हर्ट होते रहोगे। अब ऐसे पर्सन का जो एक दे आर लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक, और आपने शायद उनको क्रैक नहीं किया है अभी तक, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए आप उनके उतने क्लोज नहीं हो कि जहाँ पर दे फील सेफ टू ओपन अप। रीज़न बीइंग कि आप दोनों के दरम्यान में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स होती होगी, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा होते होंगे, अगेन ऑन द सेम सिचुएशंस जो मैंने पहले मेंशन किया, कि आप दोनों के दरम्यान में एक लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर। क्योंकि आप जो चाहते हो आपके पर्सन को कभी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपके पर्सन जो चाह रहे हैं वो आप कभी अंडरस्टैंड नहीं करोगे। सो जिसकी वजह से आप दोनों के दरम्यान में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहता है और रहेगा जो कि आप दोनों को हर्ट करेगा। आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। सो डेफिनेटली अगर हम पर्सन के एंड से देखें, येस दे हैव बीन लॉयल एंड सिंसियर टू यू, लेकिन उसको आप प्यार का नाम दोगे तो वो आपके प्यार, आपका जिस तरह का प्यार आप चाहते हो उस प्यार के बिल्कुल लाइक ज़ीरो लेवल पे आता है। आपके पर्सन के एंड से देखें तो दिस इज़ द मैक्स दैट दे आर डूइंग। लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि उनकी लाइफ में आप अभी उनके इतने क्लोज नहीं हो। यू हैवंट क्रैक देम अप और क्रैक देम ओपन अप, क्योंकि ये पर्सन ओपन नहीं है आपके साथ। दे डोंट फील सेफ, और वो आपका बन ही नहीं पाया। आई डोंट नो व्हाई। आप कितने टाइम से साथ हो, कितने टाइम से नहीं हो, लेकिन आप दोनों के दरम्यान में एक वॉइड है जो कि आपके पर्सन और आपसे बात नहीं कर पाते हैं ओपनली एंड ऑनेस्टली। आप दोनों शायद बहुत टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाते हो एक दूसरे के साथ। आप शायद बहुत कम बात करते हो, शायद एक नो कांटेक्ट से, मतलब बहुत करीब करीब सिचुएशन हो सकती है आपकी। बट ये पर्सन आपको आपके साथ सिंसियर हैं। अगर ये आपके पास नहीं होंगे तो आपको कह देंगे कि कनेक्शन ख़त्म हो गया मेरे एंड से, अब आई डोंट थिंक वी शुड स्टे टुगेदर। तब भी ये पर्सन किसी और के साथ मूव ऑन इतनी जल्दी नहीं करेगा। दे नीड समवन हु कुड ओपन देम अप, और आपके और उनके दरम्यान में उस तरह की जम नहीं सकी जहाँ पर दे कुड ओपन अप। सो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी मैं कह सकती हूँ यहाँ पर आप दोनों के दरम्यान में है, जो कि आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन अप होने ही नहीं दिया जिसने। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं हो। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ें बदल सकती हैं आप दोनों के दरम्यान में, क्या कुछ बेटर हो सकता है, क्योंकि लग नहीं रहा कि आपको जिस तरह का प्यार चाहिए पर्सन आपको उस तरह का प्यार दे सकता है। क्या आने वाले टाइम में चीज़ें बदल सकती हैं? डेफिनेटली बदल सकती हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 10th मंथ ऑफ द ईयर काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। उसमें कुछ ऐसा होगा जो कि ये पर्सन आपको लेकर ओपन अप करेगा, इस रिलेशनशिप को लेकर ओपन अप करेगा। सो अभी हम हैं 9th मंथ में, तो 9th मंथ इज स्टिल द मंथ जहाँ पर आपको इस इंसान के एटीट्यूड और इस कनेक्शन की कुछ समझ नहीं आएगी। बट द 10th मंथ ऑनवर्ड जो है बहुत कुछ बदलेगा। 10th और 11th और 12th मंथ ऑफ द ईयर ये बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर बदलेंगे, आपका रिलेशनशिप इक्वेशन बदलेगा, और कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रेंथन अप होते 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 इस जगह जाएगा जहाँ पर ये पर्सन ना कि सिर्फ आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर पाएंगे, बट ऑल्सो आपको कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी होंगे। प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ, इस इंसान की तरफ से, और मुझे लगता है कि तब ये उस पोजीशन में होंगे जहाँ पर ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेंगे और लेंगे भी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको स्टिल होल्ड ऑन टू दिस रिलेशनशिप करना चाहिए। अभी से ऑनवर्ड्स 3-4 महीने जो हैं उसमें आपको स्विफ्ट चेंजेस आते देखेंगे इस इंसान के साथ, और
अक्टूबर नवंबर दिसंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा कमिंग ईयर का, और मतलब गोइंग ऑन जो ईयर है उसका, जो कमिंग अक्टूबर नवंबर दिसंबर है काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे इस कनेक्शन को लेकर। आप दोनों की पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रांग होगी, आप मैनिफेस्ट कर सकोगे जो आप करना चाहते हो इस इंसान के साथ, एंड दैट टू वेरी स्मूथली विदाउट पुटिंग मच एफर्ट। लेकिन आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है राइट नाउ कि अगर आप नेगेटिव सोचते हो जहाँ पे आपके लिए फेथ रख पाना मुश्किल हो जाता है, कोशिश करो कि आप अपने आप को इन सारे थॉट प्रोसेस से दूर कर लो। जितना ज़्यादा आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड रहोगे, खुद के ऊपर लाइक कॉन्फिडेंट रहोगे, एक पैशन और लव जो है इस कनेक्शन में मेंटेन रखोगे, फाइट किए बगैर, आगे किए बगैर, उतना जल्दी अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और पर्सन आपको वो कमिटमेंट दे सकेगा जो आप चाहते हो। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो प्यार जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है इस इंसान से। आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगी। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इस पर्सन की ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में, जो कि इस पर्सन को और आपको एक दूसरे के और करीब ले आए, जिसके बाद आप दोनों की रिलेशनशिप में जो है वो एक स्ट्रेंथ जो है वो आप आते देखोगे, और उसके बाद ये रिलेशनशिप जो है वो कमिटमेंट की तरफ जाएगा। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टू लाइट द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।